Like when an aeroplane flies straight from A to B and returns back again. Distance between A and B is you can take some distance L. And the aeroplane maintains a constant speed V with respect to the wind. With respect to wind, aeroplane की speed दी है. There is a steady wind with speed U at an angle theta with line AB. Determine the expression for polar dynamics. So basically A से B जाना है, B से A वापस आना है. अगर हम पहले A से B की जर्नी लेते हैं तब ले सकते हैं कि एरोप्लेन को अगर A से B जाना है, विंड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है at an angle theta. इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे. वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स one is u sin theta in cos theta. अब विंड अगर ब्लो करेगी इन द डायरेक्शन एज शोन, अगर मैं स्ट्रेट जाने की कोशिश करूंगा ए से बी तो वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण u sin थीटा के कारण एरोप्लेन ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा इस डायरेक्शन. बेसिकली अगर आपको ए से बी जाना है, अगर मैं ऐसे मार्क करूं, से मान लो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, अगर एरोप्लेन को ए से बी जाना है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए या वाई कंपोनेंट. अगर मेरे को स्ट्रेट ए से बी तक आना है तो दो वेलोसिटीज हैं, एरोप्लेन की और एक विंड की. तो नेट वेलोसिटी जो होगी दैट शुड बी किस डायरेक्शन में जीरो होनी चाहिए, वाई डायरेक्शन में जीरो होनी चाहिए. अब एरोप्लेन की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो कब होगी, अगर हम इसको कैंसिल करें तो मतलब एरोप्लेन अगर इस डायरेक्शन में फ्लाई करे से एट सम एंगल अल्फा, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ए बी कॉस अल्फा और ए बी साइन अल्फा. वाई डायरेक्शंस में दोनों वेलोसिटीज ऑपोजिट है, ये भी साइन अल्फा ये साइन थीटा. We say that net velocity will be zero अगर ये दोनों इक्वल है, v sin अल्फा और u sin थीटा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितनी है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी अगर a से b जाना है तो v cos अल्फा ज्यादा होना चाहिए u cos थीटा. अगर मेरे को a से b जाना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो वेलोसिटीज है ना, एक v cos अल्फा एक u cos थीटा है. तो अगर a से b जाना है विच शुड बी ग्रेटर, v cos अल्फा. तो नेट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी हो गई, v cos अल्फा माइनस u sin थीटा. और वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे को चाहिए नहीं. सो वी से दैट फॉर एरोप्लेन टू मूव फ्रॉम ए टू बी दो कंडीशंस है. ए से भी डायरेक्ट जाना है तो एक तो ये कंडीशन है कि v sin अल्फा और u sin थीटा इक्वल होने चाहिए. And net velocity in horizontal direction is
Hence, this will be v cos alpha minus v cos. हमें दोनों वेलोसिटीज कांस्टेंट दिया, मतलब एक्सेलरेशन का तो कोई कंसेप्ट है नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम में रिलेशन क्या होता है? इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन, s इज इक्वल टू ut। हमने a से b जाना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है l, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? v cos अल्फा माइनस u cos थीटा। तो वैसे टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम a टू b कितना हो जाएगा? v cos alpha minus u cos theta. This time taken to move from A to B. यहां तक क्लियर है? फिर B से वापस आना है, और हमने B से वापस आना है। फ्रेंड अभी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। एरोप्लेन किस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा? अगर उसको बी से डायरेक्ट आना है, एरोप्लेन शुड मूव इन दिस डायरेक्शन। सेम इसमें भी दो वेलोसिटीज, यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा, एंगल अल्फा तो थ्री साइन अल्फा। ए से बी जाने की कंडीशन सेम है, वर्टिकल डायरेक्शन में यू साइन थीटा और बी साइन अल्फा इक्वल होना चाहिए। अब जब वापस आ रहा है बी से, तो वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी होगी? यू कॉस थीटा प्लस बी कॉस अल्फा। अब दोनों ऐड हो रही हैं, पहले दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, यू कॉस थीटा और बी कॉस अल्फा की। पर जब वो रिटर्न जर्नी कर रहा है, तो अब एयर की वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट और एरोप्लेन की वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है। तो इन रिटर्न जर्नी, in moving from B to A, velocity in horizontal direction is v cos alpha plus u cos theta। डिस्टेंस अभी भी एल ट्रैवल करना है, तो बी से ए का टाइम, हमें बोला था टोटल टाइम बताओ कितना लगा। ए से बी और बी से ए का टाइम ऐड कर देंगे, एल अपॉन यही टोटल टाइम होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दे एलसीएम लेके, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बारह समझ टोटल टाइम। ए से बी का टाइम निकाल लिया, बी से ए का निकाल लिया, दोनों ऐड कर दिया। जब ए से बी जा रहे थे, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ विंड दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। इन रिटर्न जर्नी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट इज find the time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with side A if wind is blowing at velocity u along one side of a square। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। मेरे पास ये स्क्वायर है,
एरोप्लेन का टोटल टाइम निकालना है ए से बी से सी से डी और वापस से। हमें दिया है विंड इज ब्लोइंग विद वेलोसिटी यू। along one side of a square, कोई भी एक साइड ले सकते हो। तो मैंने लिख दिया कि इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रही है वेलोसिटी। इतना समझ आया? क्वेश्चन समझ आया क्या है? तो जब एरोप्लेन ए से बी जाएगा तो एरोप्लेन के और विंड की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं ए से बी जाते हुए नेट वेलोसिटी कितनी है, तो इट विल बी वी प्लस यू। बिकॉज उसको ए से भी जाना है तो सीधा जा सकता, बिकॉज ए बी सी डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी को सपोर्ट कर रही है। पर जब उसको बी से सी जाना है तो अगर वो डायरेक्ट फ्लाई करेगा बी से सी तो बी सी पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा? अगर उसको बी से सी जाना है तो किस डायरेक्शन में फ्लाई करना चाहिए? एयर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको किसी एंगल पे मूव करना पड़ेगा। जब इधर मूव करेगा तो पहुंचेगा। ये समझ में आ रहा है? सही एंगल लेने पे थीटा। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, तो ये एयर की वेलोसिटी। अगर उसको बी से सी जाना है तो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सीधो होनी चाहिए या नेट वर्टिकल वेलोसिटी? हॉरिजॉन्टल। और नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो कब होगी? u इज इक्वल्स टू साइन थीटा। डी साइन थीटा। मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तो वो सीधा जा सकता है। अगर मैं पूछूं स्क्वायर की साइड लेट इट बी ए, बी से सी जाने में टाइम कितना लगेगा? अगर वो सीधा जाता है along BC वेलोसिटी कितनी है? v cos थीटा और डिस्टेंस है a। तो अब टाइम निकालने देखो, a से b का टाइम बताओ पहले कितना लगेगा a से b जाने में। ए से भी एरोप्लेन भी इधर ही जा रहा है, विंड भी इधर ही है, तो नेट वेलोसिटी कितनी हो गई? v प्लस यू। तो टाइम कितना लगेगा? ए अपॉन v प्लस यू। और फिर जब वो बी से सी जा रहा है तो u शुड बी इक्वल्स टू v साइन थीटा। And time taken to move from B to C is distance upon velocity along BC। देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है? क्लियर है ये स्टेप? फिर जब वो सी से डी आएगा, एरोप्लेन मूव कर रहा है सी से डी, एयर मूव कर रही है डी से सी, तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी? जब एरोप्लेन और विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में v minus u v माइनस यू, तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम सी टू डी कितना हो गया? k by v minus अब उसको आना है डी से। एयर मूव कर रही है इधर, उसको एरोप्लेन इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा at an angle theta such that
Again, u is equals to v sin theta. Time taken to move from A to B, D to C is, ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे, बस हमें सीधा लेके आना है. तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम D to A, उतना ही टाइम होगा जितना B से C लगा. चलिए देखो, इतना समझ में आ रहा है सारे टाइम. अब हमें सर क्वेश्चन बीसी वाला नहीं समझ आ रहा. कौन सा, बीसी. BC, ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो नेट वेलोसिटी कितनी बची, v cos थीटा. तो डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये वेलोसिटी है v cos थीटा. यस सर. ठीक है. अब क्वेश्चन में थीटा नहीं है हमारे पास, तो थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बिकॉज यू कैन नॉट राइट टाइम एज a अपॉन b cos थीटा, बिकॉज क्वेश्चन में थीटा तो मेंशन नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक कंडीशन है, u is equal to v sin theta. As u is equals to v sin theta, implies sin theta is u by v. Sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज u by v. तो बेस कितनी आ गई, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का अंडर रूट. cos थीटा कितना होगा, cos थीटा इस ट्रायंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यहां तक देखो क्लियर, क्लियर है यहां तक. टोटल टाइम स्क्वायर में मूव करने का, ए से बी का टाइम, डी से सी, सी से डी और डी से ए से बी का टाइम था ए अपॉन यू प्लस बी. यही टाइम था हमारे पास. अगर मैं cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएंगी ये दोनों वैल्यूज, बिकॉज ये दोनों सेम थी तो मैंने ट्वाइस कर दिया. देखो आ रहा है समझे क्या किया है, क्लियर है यहां तक. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो. क्लियर है सबको, टाइम निकालना आया. बेसिकली एग्जाम में जब आएगा तो एक छोटा सा पार्ट आएगा, आपको मतलब ऐसे पूरा स्क्वायर का नहीं देंगे, लेकिन सिंपली से बी से सी का टाइम बता दो कितना. तो बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने बी से सी का टाइम निकाला कैसे, फिर उसको डायरेक्ट बी से सी जाना है, तो इसका मतलब उसकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए. क्लियर है सबको ये. Yes, sir.
Standing man observes rain falling vertically. Rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree to the vertical. Find the velocity with which man should move so that rain appears to fall vertically. अगर man standing है तो उसको लग रहा है रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मीन्स अगर मैं डायग्राम बनाऊं स्टेशनरी मैप Rain makes an angle of 30 degree with respect to the vertical. High speed near 20 meters. फिर हमें दिया मैन किस स्पीड से मूव करे इन्हें वीएम बताना है so that rain appears to fall vertically. Appears to fall vertically means velocity of rain with respect to man should be in which direction? Vm निकालना है so that Vrm is in vertical direction. यही गिवन है हमें क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है इससे अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ रेन है कितनी ये 20 है 30 तो इसका कंपोनेंट इज 20 cos 30 20 cos 30 means 10 root 3 20 sin 30 means 10. 10 10. तो ये कौन सी डायरेक्शन है 10 की दिस इज 10 हाई कैप और ये डायरेक्शन कौन सी है J cap. माइनस जे कैप यही वेलोसिटी ऑफ रेन दी है वेलोसिटी ऑफ मैन मेरे को निकालनी है मेरे को पता नहीं है मैंने ऐसे जूम कर ली खुद से कि मैन की वेलोसिटी है बीएमएक्स बिकॉज मैन तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ही चलेगा वर्टिकल वेलोसिटी तो उसकी होगी नहीं चलाएंगे तो मान नहीं था वो स्ट्रेट सरफेस पे चल सकता तो मैन की वेलोसिटी मैंने मान ली बीएमएक्स वीआरएम क्या होता है वीआरएम इज वीआर माइनस वीएम वीआर कितना है हमारे पास 10i माइनस 10 रूट 3 माइनस वीएम वीएम इज वीएमएक्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हमें क्या दिया था रेन appears to fall vertically मतलब रेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है या नहीं है वीआरएम में 0. मतलब ये वैल्यू 0 होनी चाहिए बिकॉज रेन appears to fall vertically का मतलब है कि उसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है so he says rain appears to fall vertically तो 10 minus
velocity of man should be 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया ये कैसे किया? सर मुझे पिछला पेज फिर से दिखा दो। सर वी आर माइनस वी एम कैसे हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होती है? वीए माइनस वीबी। तो अगर रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिखोगे तो यही होगी ना, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ओके Because A with respect to B is VA minus VB. Sure, B part एक और है। If he further increases his speed, rain appears to fall at an angle of 30 degree with vertical. कि अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो rain appears to fall at an angle of 30 degree. तो उसकी स्पीड कितनी होगी? अगर उसने अपनी स्पीड इंक्रीज की, अभी उसकी स्पीड कितनी आई है? 10। मान लेते हैं उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, बाद में अपनी स्पीड कर रही VMX आएगा, रेन फॉल कर रही थी एट एन एंगल ऑफ, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन कौन सी थी? और ये एंगल 30 का। इस डायग्राम के हिसाब से VRM की डायरेक्शन कौन सी होगी? VRM मींस VR माइनस VM। तो अगर VM अलोंग x एक्सिस है, माइनस VM इस डायरेक्शन में होगा। VR और माइनस VM का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये एंगल 30 और VM कितना? अगर ये एंगल 30 है, कैसे करोगे सॉल्व? VR तो हमारे को पता था, पर ये जो मैंने VRM बनाया है, इसके दो कंपोनेंट्स, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट है tan रूट 3, एक्स डायरेक्शन में, और ये एंगल 30 है। तो यहां से VMX निकाल सकते हो कितना होगा? tan 30 is यही बन रही है इक्वेशन। tan 30 is 1 by root 3, तो VMX कितना आ जाएगा? दिस माइनस 10 रूट 3। समझ में आ रहा हूँ?
क्लियर है? देखो ये कैसे हुआ? हमने लिया थी फैन की वेलोसिटी vm इस तो माइनस vm ऑपोजिट डायरेक्शन में, रेन की वेलोसिटी हमें सबसे पहले दी थी क्वेश्चन में, ये रेन की वेलोसिटी है। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला वी आर और माइनस वी एम का ये रिजल्टेंट है, और मैथमेटिकली मेरे को पता है वी आर एम इसके इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। मतलब वी आर एम जो है उसका एक्स कंपोनेंट कितना है 10 माइनस वी एम एक्स, और वाई कंपोनेंट इज 10√3। क्वेश्चन को देखना एक बार दोबारा से, पीडीएफ भेज दूंगा मैं इसकी, बट एक बार अभी देख लो, कुछ नहीं समझ आ रहा। Particles A and B are moving as shown in figure. Find the velocity of separation at t is equals to 0 and t is equal to 1 second. हमें दिया A का डिस्टेंस रीजन से है 3 मीटर और वो मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। B का डिस्टेंस है 4 मीटर, ये मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। इनके वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बतानी है, किस रेट से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है। जब भी ऐसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के क्वेश्चन आएंगे 2D में, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। तो इनिशियली अगर मैं ले रहा हूं पार्टिकल है यहां पे, whenever you have to find the velocity of separation, draw a straight line joining both the particles. T is equal to 0 पे ये पोजीशन है। फिर हमें दिया B is moving with 3 मीटर पर सेकेंड, and A is moving with 4 मीटर per second. इनकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनेंगे। पहले तो ये बताओ, अगर ये डिस्टेंस 3 है, ये 4 है, तो दिस एंगल इज tan थीटा कितना है इस डायग्राम के हिसाब से? tan थीटा 3/4, तो ये एंगल 37। ये जो वेलोसिटी है बीबी, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, ये 37 तो ये भी 37, बीबी cos 37, बीबी sin 37। सिमिलरली इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? ये एंगल 37 है, ये 90 है, दिस इज 53। इसके दो कंपोनेंट्स, ये cos 53, फिर sin। कितना समझ में आ रहा है कि दोनों के वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स बना दिए। अब सोचो, अगर ये दो वेलोसिटीज ना होती तो ये ऐसे मूव कर रही थी दोनों बॉडीज, इनके सेपरेशन चेंज होगी अगर ये ऐसे मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? किस रेट से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं,
बी इधर जा रहा है तो बी बी कॉस 37, ए जा रहा है बी ए कॉस 53। बी बी कॉस 37 कितना हो जाएगा? बी की वैल्यू है 3, कॉस 37 इज दिस 12/5। बी ए कॉस 53 इज 4 into, ये भी 12/5। बी जा रहा है अवे फ्रॉम ए विद 12/5, ए बी से दूर जा रहा है विद 12/5, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? इनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? सर जीरो। दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? ट्रैक एड सर। ऐड। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। ये भी 12/5 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है, ये भी 12/5 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है, तो इसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। So 12/5 plus 12/5. This is situation at t is equal to 0. सेम मेरे को बताओ t is equal to 1 पे क्या होगा? t is equal to 1 सेकेंड पे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अभी ये डिस्टेंस है पोस्ट मीटर 3 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? 7 3, तो ये डिस्टेंस हो गया 7, और ये डिस्टेंस भी ये अभी 3 या 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो ये डिस्टेंस भी 7। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं 1 सेकेंड पे तो वो ऐसे बनेगा। प्लीज अगर 1 सेकेंड पे डायग्राम बनाए तो ये 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, मतलब ये एंगल 45 और ये भी 45। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है दिस इज ये भी cos 45 और ये बी ए cos 45 और ये बी ए sin 45। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इसकी वैल्यू क्या आएगी? दिस इज 4/√2 और ये वैल्यू 3/√2। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज, दोनों एक दूसरे से किस रेट से दूर जा रहे हैं? 7/√2. 7/√2, so that is relative velocity of separation at t is equals to 1 second. Method समझ आया कैसे करना है? You have to draw the line joining the two particles and then you see that what is the velocity of separation along the line joining the two particles. उस डायरेक्शन में relative velocity कितनी है उसको हम बोल देते हैं that is velocity of separation. Two particles A and B are moving with constant velocities v1 and v2. At t is equal to 0, v1 makes an angle theta with the line joining A and B, and v2 makes an angle theta to with line joining A and B. Find the condition for A and B to collide and find the time after which A and B will collide if separation between them is d at t is equal to 0. पहले तो कंडीशन बतानी है कब कोलाइड करेंगे और दूसरा बताना है कि टाइम कितना लगेगा कोलिजन के टाइम। क्वेश्चन समझ आया? पहले हमें ऐसे दिए प्रोजेक्टाइल नहीं है
बॉडीज है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, मतलब ग्रेविटी का कंसेप्ट नहीं है, फेंका नहीं है किसी बॉडी को, हमें दिया दोनों बॉडीज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो इसको प्रोजेक्टाइल मत समझना कि प्रोजेक्टाइल की तरह थ्रो किया है। मतलब ये वाली बॉडी इधर जा रही है और ये इधर आ रही है। हमने कंडीशन बतानी है फॉर टू बॉडीज टू कोलाइड, ये किस केस में कोलाइड कर सकती है। अगर मैं मान लूं कि यहाँ पे आके कोलाइड कर ली, कंडीशन क्या होगी कोलिजन की? सर वेलोसिटी और एंगल सेम होना चाहिए। ये वेलोसिटी v1, इसके दो कंपोनेंट्स, v1 cos थीटा 1, सिमिलरली इसके भी दो कंपोनेंट्स, इस पॉइंट पे आके कोलाइड। ये डिस्टेंस अगर x है और टोटल डिस्टेंस d है, तो दिस इज d माइनस x, तो ये डिस्टेंस y। दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है कोलिजन तक? डिफरेंट। डिफरेंट बिकॉज एक की x और एक की d माइनस x। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? सेम। सेम। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट सेम है, एक्सेलरेशन है नहीं। दोनों की सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनकी वर्टिकल वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं बॉडी ए के लिए लिखूं, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? v1 sin थीटा 1 वर्टिकल वेलोसिटी इनटू टाइम, और सेकंड बॉडी के लिए लिखता तो v2 sin थीटा 2 इनटू टी। इन दोनों इक्वेशन से मैं कह सकता हूं कि दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। तो एक कंडीशन होगी फॉर टू बॉडीज टू कोलाइड, कि v1 sin थीटा 1 की वैल्यू v2 sin थीटा 2 के इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ये कोलाइड करते हैं टाइम t के बाद, तो x कितना होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड d माइनस x इज, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर तो क्या आएगा? टाइम आफ्टर which they collide is क्लियर है कंसेप्ट दोनों पार्ट्स? समझ में आ रहा है कैसे किया? यस सर। Because A and B are moving from west to east and south to north along crossroads. A moves with a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। A जा रही है वेस्ट से ईस्ट। A की स्पीड दी है 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 20। तो हमें इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से डिस्टेंस दिया है 500 मीटर। बी जो है 54 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर दिया 400 मीटर डिस्टेंस पे। बी इधर ट्रैवल कर रही है 54 मीन्स 15 मीटर पर सेकेंड।
इसका डिस्टेंस इंटरसेक्शन से है 400। तो बी से वो दिया 400, ए से वो दिया 500, ए की स्पीड है 20, बी की स्पीड है 15। हमने बताने में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो, ये किया था पिछले बारे में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? आपको याद है मैंने कहा था जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आप एक बॉडी को रेस्ट पे मान लो, बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मैंने बी को रेस्ट पे मान लिया तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेलोसिटी ऑफ ए हमारे पास है 20 और इसकी डायरेक्शन कौन सी है? आई कैप। बी की वेलोसिटी कितनी है? 3 और इसकी डायरेक्शन है जे कैप। तो अगर मैं आपसे पूछूं बीबीए कितना है या वीएबी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, that means VA minus VB. ये कांस्टेंट वैल्यू है या वेरिएबल है? 20i minus 15j। कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ। और ये पाथ कौन सा बनेगा? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 20, माइनस वाई डायरेक्शन में 15। दैट मींस अगर हम बी को रेस्ट में माने, ए ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये साइड 20 है, ये साइड 15 है, ये एंगल कितना? 37। मतलब अगर मैंने बी को रेस्ट में माना तो ए ऐसे मूव किया। याद है पिछली बार भी किया था क्वेश्चन? ये एंगल 37, ये अगर 500 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? O से P तक। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OAP tan 37 कितना है? tan 37 is rupees 500 into tan 37। यही क्वेश्चन तो नहीं किया था पिछली बार भी? यस सर, यही आंसर है। सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, तो ये तो हो जाना चाहिए। ये 25 आया था, फिर ये डिस्टेंस निकाला था हमने। तो इसमें को आंसर से लगा 375 भी था पहले भी आंसर। तो इसको कंप्लीट कर लेना मुझे। पिछले क्वेश्चन में मतलब क्या हुआ कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकॉज बी को रेस्ट में मान लिया तो उसको लग रहा है ए ऐसे जा रहा है। ए और बी में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा? जब ए यहां पे पहुंच जाएगा। तो ये बताना है ये यस सर। हमने बीपी डैश की वैल्यू बतानी है कितना, बिकॉज अगर वो पी डैश से आगे जाएगा तो भी उसका बी से डिस्टेंस बढ़ गया, पी डैश से पीछे होगा, मतलब ऐसे बनाया ना बी यहाँ पे। लेकिन बी भी तो मूव करेगा उस इंटरवल। हमने तो रिलेटिव टू बी किया है ना, मतलब व्हेन वी से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब बी को रेस्ट पे मान लिया। ओके सर। तो सिर्फ ए मूव कर रहा है, बी को रेस्ट पे मान लिया तो उसको लग रहा है कि ये ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो सबसे पास कब होगा? जब ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। प्लस अगर वो इससे पीछे होता है कहीं पे तो भी डिस्टेंस ज्यादा, आगे जाएगा तो भी डिस्टेंस ज्यादा। तो जब वो परपेंडिकुलर पे आएगा तब हम लेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
Three particles ABC are situated at vertices of equilateral triangle. किया हुआ है क्लास में क्वेश्चन। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीन साइड पे तीन पार्टिकल्स, इन्हें बताना है कब मीट करेंगे। ये डिस्टेंस डी है, ये इधर जा रहा है बी से, मतलब ए ने हमेशा बी के डायरेक्शन में दौड़ना है, बी ने सी की तरफ, सी ने ए की तरफ, फिर कब मीट करेंगे। सिर्फ दो का निकाल लो, ए और बी कब मीट करेंगे। ए और बी में अभी डिस्टेंस कितना है, डी डी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल 60, तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स, ए बी cos 60 या बी sin 60। सिर्फ ए और बी को नोटिस करें। मैंने अगर ए को रेस्ट पे मान लिया, ए की वेलोसिटी कितनी है, डी कैप, और बी की वेलोसिटी कितनी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई, तो बी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस डायरेक्शन में बी sin 60, cos 60 is half। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कितनी आएगी, तो स्ट्रेच में आ रहा है, उससे ट्रैक कर दिया बी बी माइनस बी है। अगर मैं बी ए माइनस बी बी करता तो क्या आती, यही वेलोसिटीज है। ए से बी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है, वीए बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव वेलोसिटी है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है और वर्टिकल में कितनी है, हॉरिजॉन्टल में 3b/2 और वर्टिकल में √3/2, -√3/2। तो कितना टाइम लगेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है डी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 3/2 की, तो इतने टाइम के बाद मिल जाएंगे आंसर 4d/3d, बिकॉज दोनों ने मिलकर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी ट्रैवल किया, अगर वो मिले हैं तो बेसिकली इसका पाथ जो बनता है वो ऐसे बनता है कि अल्टीमेटली दे विल मीट एट सेंट्रॉइड, तो यहां पे मिलेंगे वो, इसने अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया x, इसने d माइनस एक्स, तो रिलेटिव डिस्टेंस इज d। समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन। तो इतने क्वेश्चन देखना एंड दोबारा देख लेना आज के क्वेश्चन, थोड़े से बीच में ट्रिकी भी थे, खास करके वो रेन वाटर, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके मुझे लास्ट में नहीं समझ आया ये SH/B। दोनों के बीच ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, डी, हाँ जी, ए और बी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी डिस्टेंस है ना दोनों में, यस सर, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आ रही है 3b/2, यस सर, तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यस सर, ठीक है सर।